नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं एक बार फिर अपनी वीडियो लेकर आया हूं करंट जीके की। तो उसी के साथ जो आपके कल के वीडियो में मेरे को रेस्पॉन्स मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसे लाइक करें और मुझे कमेंट कर कर बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया। तो अपन देखते हैं विश्व युवा कौशल दिवस पूछा गया है कि ये कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है दोस्तों अभी जो अपनी 15 तारीख गई है 15 जुलाई को बनाया गया था। और इसका जो विषय रखा गया है, इसका जो विषय है वो है स्किल फॉर एंड रेजिलिएंट यूथ। तो इसका वो विषय रखा गया है और 15 जुलाई को ये मनाया गया है। इसको विश्व युवा कौशल दिवस को अपन इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस। इसका जो रखा गया है, जो विषय रखा गया है वो विषय है स्किल्स फॉर एंड रेजिलिएंट यूथ। तो ये इसका विषय रखा गया है दोस्तों। तो ये 15 जुलाई को मनाया गया है, जो अभी 15 जुलाई गई है। इसका मेन जो पर्पज था वो पर्पज ये था कि युवाओं के अंदर तकनीकी व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है उसको, उसके कौशल को मतलब आग्रह करना, उसके कौशल को दिखाना। ठीक है, इसके लिए ये 15 जुलाई को मनाया गया है। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अपना क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में अपने 39वें स्थापना दिवस पर किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। हाल ही में अपने 39वें स्थापना दिवस पर किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। तो वो है दोस्तों डिजिटल चौपाल, डिजिटल चौपाल, डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। तो ये आयोजन किया है नाबार्ड ने। अब अपन नाबार्ड देख लेते हैं कि नाबार्ड ये है, ये होता क्या है। तो नाबार्ड है, ये होता है नै से बनता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, और डी से बनता है डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट। तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो है नाबार्ड की नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अपने इनका जो 39वां स्थापना दिवस था, कौन सा दोस्तों 39वां जो इनका स्थापना दिवस था 39वें स्थापना दिवस पर नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। तो ये इस नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप देखिएगा जो ये नाबार्ड है इसका जो
मुख्यालय है वो है मुंबई में। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी स्थापना 1982 में, 1982 में। और जो अब इसके फिलहाल चेयरमैन है, करंट में जो चेयरमैन है वो, इनके जो चेयरमैन है अभी प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है गोविंद राजलू चिंटाला। तो नाबार्ड की 39वें स्थापना दिवस पर नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। और नेशनल, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है दोस्तों। और स्थापना जो इसकी हुई थी वो हुई थी 1982 में। 1982 के बाद ये लगातार काम कर रहा है, ये कृषि क्षेत्र में काम करता है। और जो ये इसके चेयरमैन अभी है, जो प्रेजेंट में है, वो है गोविंद राजलू चिंटाला। तो अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत ने अपने वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में किस देश को शामिल करने का निर्णय लिया है? हाल ही में भारत ने अपने वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में किस देश को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास ये है, इसमें किस देश को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इसमें किस देश को लिया है वो आपका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, भारत करता है और भारत ने इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे पहले इसमें 3 देश थे, ये चौथा देश है जिसको भारत ने शामिल करने का निर्णय लिया है। तो वो 3 देश कौन कौन से थे? पहला था अमेरिका, और दूसरा जापान, और तीसरा स्वयं भारत। तो पहले ये देश, इस जो ये है वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास, इसमें ये देश शामिल थे अमेरिका, जापान, भारत। और अब चौथा देश लिया है ऑस्ट्रेलिया, जो भारत ने इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी परिचालन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों देखते हैं, मालगाड़ी है जो अभी भारतीय रेलवे ने चलाई है, जो सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया है। मालगाड़ी भारतीय रेल द्वारा चलाई गई है, रेलवे द्वारा। तो दोस्तों, जो ये मालगाड़ी है इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर। तो 2.8 किलोमीटर रेलगाड़ी भारतीय रेलवे ने चलाई है, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉनिकल इंजन लगे हुए हैं, 4 इंजन लगे हुए हैं। 2.8 किलोमीटर लंबी है ये रेलगाड़ी। तो इसके बाद में अब देखते हैं एक बार कि इसमें अभी जो प्रेजेंट रेल मंत्री है वो अपने कौन है? तो प्रेजेंट रेल मंत्री हैं जो, वो है दोस्तों अपने पीयूष गोयल। और वो प्रेजेंट रेल मंत्री हैं। उसमें भारत ने 2.8, भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी मालगाड़ी चलाई है। तो प्रेजेंट तो ये है, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है, बार बार पूछा जाता है। वो पूछा जाता है दोस्तों कौन सा? स्वतंत्र भारत के
के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। ये याद रखना है अपन को कि पहले स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अब ये जो ट्रेन चलाई है, ये 2.8 किलोमीटर जो मालगाड़ी चलाई है, तो ये जो मालगाड़ी है ये कहां से कहां तक चलाई है ये और देख लेते हैं। तो दोस्तों ये चलाई है नागपुर टू पूर्वा। नागपुर से ये पूर्वा के लिए चलाई है, 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है मोदी योजना कहां पर चलाई गई है? मोदी योजना कहां पर चलाई गई है? तो मोदी योजना चलाई गई है दोस्तों, मोदी योजना कहां पर चलाई गई है? तो ये जो योजना है, ये योजना चलाई गई है लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। ये योजना लद्दाख में चलाई गई है। और लद्दाख में इस योजना को चलाने का लक्ष्य क्या है ये देख लेते हैं अपन कि किस लक्ष्य से ये योजना चलाई गई है। तो ये जो योजना है ये लद्दाख में चलाई गई है और ये लद्दाख के अंदर जो जैविक प्रदेश, लद्दाख को जैविक प्रदेश में तब्दील करने के लक्ष्य से चलाई गई है कि लद्दाख को 5 साल के अंदर जैविक प्रदेश में तब्दील किया जाए। ये इस लक्ष्य से चलाई गई है। आपको पता ही होगा लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन अभी मोदी सरकार ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया है। तो लद्दाख अभी एट प्रेजेंट राज्य ना होकर केंद्र शासित प्रदेश है जिस पर केंद्र काम करता है। केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके जो लद्दाख है इसके उपराज्यपाल, तो ये लद्दाख है इसके उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। तो बस इतना रखना है कि मोदी योजना कहां पर चलाई गई? मोदी योजना लद्दाख में चलाई गई और लद्दाख के अंदर जैविक प्रदेश जो है वो 5 साल में जैविक प्रदेश में तब्दील करने के लिए चलाई गई है लद्दाख को। और लद्दाख अभी एट प्रेजेंट केंद्र शासित प्रदेश है, ये किसी राज्य में नहीं है, इसको ये केंद्र के अंडर में काम करता है। और इसके जो उपराज्यपाल है वो है राधा कृष्ण माथुर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन सा बना? भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन सा बना? तो अपना छठा क्वेश्चन है ये कि 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश, तो देखते हैं 2019-20 में सबसे बड़ा जो व्यापारिक देश है वो बना है अमेरिका। इसका आंसर है अमेरिका। अब अमेरिका बना है, इससे अब 2 साल से अमेरिका है कंटिन्यू, वरना पिछले जो 17-18 साल थे तब से चीन स्थायी था इस पर कि भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक देश रहता था वो रहता था चीन। लेकिन अब 2019-20 और 2018-19 में था भारत, नहीं सॉरी अमेरिका। अब अमेरिका का 2019-20 में कितना मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ वो देखते हैं अपन। तो 2019-20 में अमेरिका ने 18.75 मिलियन डॉलर, $75 मिलियन का व्यापार किया था। और 2018-19 में अमेरिका का व्यापार था वो था 87.96 मिलियन डॉलर। ये 2 साल से अमेरिका भारत के साथ
जो व्यापार है उसमें कंटिन्यू बढ़ोतरी कर रहा है। पिछली साल 87.96 था और अब की बार 88.75 मिलियन डॉलर है। तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक देश बना है 2019-20 में वो बना है अमेरिका। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन पर आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है हाल ही में स्पोर्ट अड्डा का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं। हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं। हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो स्पोर्ट जो अड्डा है उनके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं ब्रैटली। ये एक क्रिकेटर थे, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे ब्रैटली, और वो बने हैं स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर। तो अब अपन देखते हैं जो ये स्पोर्ट अड्डा है, स्पोर्ट जो अड्डा है वो क्या है। तो स्पोर्ट अड्डा क्या है ये देखते हैं। स्पोर्ट अड्डा ये एक भारतीय समाचार का प्लेटफॉर्म है, भारतीय समाचार है ये स्पोर्ट अड्डा भारतीय समाचार का प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी, ये तीन चीजों का न्यूज दिखाया जाता है और भारतीय समाचार का प्लेटफॉर्म है। इन तीन चीजों की न्यूज को ये दिखाता है। और जो ये ब्रांड एम्बेसडर है, अब अपन देखते हैं ये ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है। ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों होता है, ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया जाता है, कोई भी कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाती है। तो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया जाता है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है जिसकी पॉपुलरिटी अच्छी हो, मीडिया के अंदर जो विख्यात हो। जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली काफी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अनेक कंपनियां हैं जिन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बना रखा है। क्यों बना रखा है विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि विराट कोहली की जो फॉलोइंग है, जो फैन फॉलोइंग है वो काफी अच्छी है और उससे उसके जो अपडेट होते हैं, जो भी वो सामान को निकालती है, जो भी सामान वो बनाती है, उसकी जो बिक्री है, सेल है, वो बढ़ जाती है, वो अगर प्रचार करते हैं तो ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाया जाता है।